हिंडौन सिटी में हुई हैवानियत की हद पार। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेगी पीड़ित बच्ची। हिंडौन सिटी से जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया। बच्ची के परिजन, डॉक्टर और पुलिस भी साथ में रवाना हुए। तो ये हिंडौन का मामला है जहां 4 साल की बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई है। बच्ची को जयपुर रेफर किया गया है और इसी खबर पर ज्यादा बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों से अपने मेडिकल मुआयना करा लिया, मेडिकल बोर्ड बना के मेडिकल जांच भी करवा ली गई है और इसके अलावा आरोपी जो संदिग्ध आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। मैं खुद अपने अभी हॉस्पिटल में ही हूँ जहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची पूर्णतया ठीक। और सौरभ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या बच्ची जयपुर पहुंच चुकी है? बच्ची जो है वो जयपुर नहीं पहुंची है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के लिए हिंडौन से उन्हें रवाना कर दिया है। क्योंकि दूरी बहुत है इसलिए यहाँ से थोड़ा समय जो है वो लगेगा। और बताया जा रहा है कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है वो बच्ची जो है वो जेके लोन अस्पताल पहुंचेगी, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की घटना सामने आई है तो ये देखना होगा कि किस प्रकार की चोटें जो है वो बच्ची को आई है और उसी हिसाब से जो है वो इलाज जो है वो बच्ची का किया जाएगा। लेकिन बच्ची जब जयपुर के जेके लोन अस्पताल पहुंचेगी उसके बाद ही जो है वो इलाज शुरू हो पाएगा। करीब 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो हिंडौन से बताया जा रहा है कि बच्ची को रेफर जो है वो कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो इंतजार किया जा रहा है। जी आसिफ। सौरभ, कैसी स्थिति है मेडिकली अगर बच्ची की देखी जाए? और यहाँ के डॉक्टर्स को चूंकि रेफर किया गया है हिंडौन से जयपुर, तो डॉक्टर्स को इस बारे में ब्रीफ किया गया होगा कि किस तरह की वो तैयारियां यहाँ पर रखें। क्या स्थिति कंट्रोल में कही जा सकती है? इस प्रकार की हिंडौन से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बच्ची की हालत जो है वो गंभीर है। और क्योंकि 4 साल की बच्ची है और इस प्रकार की हैवानियत उसके साथ हुई है तो यकीनन जो है वो बच्ची की हालत जो है वो खराब ही है। और चूंकि वहां से रेफर करना पड़ा है इसलिए से और ये बताता है कि बच्ची की जो है वो स्थिति नाजुक है। इसलिए से यहाँ पर जब बच्ची पहुंचेगी उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि बच्ची को किस किस प्रकार की चोटें जो है और किस किस प्रकार के डॉक्टर जो है वो जरूरी है। क्योंकि सर्जरी वाले डॉक्टर इसमें शामिल होंगे, प्लास्टिक सर्जरी वाले डॉक्टर शामिल होंगे। क्योंकि अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो इन तमाम डॉक्टर्स की एक टीम गठित होगी और टीम गठित होने के बाद ही जो है वो प्रॉपर इलाज शुरू हो पाएगा। तो फिलहाल जब बच्ची यहाँ पर पहुंचेगी उसकी कंडीशन जानी जाएगी, उसके बाद ही जो है वो इलाज शुरू किया जा पाएगा। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दूदू में कुएं में शव मिलने का मामला। 2 मासूमों समेत 3 विवाहिताओं के शव मिले हैं। 5 शवों को बाहर निकाला गया। मृतका के परिजनों से पुलिस बातचीत कर रही है। मौके पर ही पोस्टमार्टम कराने की बात सामने आ रही है। दूदू कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। एक साथ 5 लोग जो हैं वो जिनके शव मिले हैं। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि सामूहिक आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि अपने आप में 5 शवों का मिलना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। पूछताछ कर रही है परिवार से, आसपास गांव वालों से कि आखिर 3 विवाहिताएं एक साथ और 2 बच्चे, क्या वजह थी इसके पीछे? क्यों उन्होंने कुएं या हत्या की गई है या फिर आत्महत्या की कोशिश थी? ये फिलहाल इस बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। जालोर के सांचौर में पंजाब के फोटोग्राफरों से लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने पंजाब के जलालाबाद के एक फोटोग्राफी स्टूडियो से संपर्क किया और 10,000 रुपए एडवांस देकर शादी में फोटोशूट के लिए बुलवाया, जिसके बाद 16 लोगों की टीम जलालाबाद से 25 मई को रवाना हो गई।
और 26 मई की दोपहर को सांचौर पहुंची फोटोग्राफरों की टीम को लेने एक युवक आया और सांचौर के एक धर्मशाला में रुकवाकर 27 मई को साइट पर चलने की बात कही। उसके बाद युवक खाना लेकर आया, जिसे खाने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह जब सबकी नींद खुली तो 25 लाख रुपए के 16 कैमरे गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज स्टूडियो भीनमाल के नाम से किसी व्यक्ति ने यहाँ फोटोग्राफी के काम से बुलाया और इनको भीनमाल नहीं बुला के बाद में सांचौर आने के लिए कहा। यहाँ रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराया। रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराने के बाद में इनके जो कैमरे वगैरह एक रूम में रखवाए, वहाँ अपना ताला लगा दिया और बाद में रात में इनके सोने के बाद में इनके कमरे से इनके जो कैमरे वगैरह और फोटोग्राफी का सामान था वो निकाल कर लेके गए हैं। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है। जालौर जिले का सांचौर शहर इन दिनों अपराध का हब बन चुका है। लूट, हत्या, अपहरण, डकैती जैसी वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है। मामला देर रात का है जब पंजाब से बुलाए गए कैमरामैनों के साथ करीब 30 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। इन्हें यहां पर शादियों में ऑर्डर करने के लिए बुलाया गया था और उन्हें एक धर्मशाला में रोकने के बाद रात को इन्हें नशीली जो दवाइयां पिला करके नींद में सुला दिया और रात को उनके कब्जे से जो कैमरों के सेट थे जो 30 लाख रुपए के लेकर के फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीड़ितों की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जालौर का सांचौर शहर अपराध का हब बनता जा रहा है, बावजूद इसके पुलिस की गिरफ्त से सभी आरोपी दूर है। ऐसे में पुलिस या कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सांचौर के अंदर एक के बाद इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन आरोपी बेखौफ बदमाश एक के बाद एक इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। अलवर के भिवाड़ी इलाके में शेखपुर के पास लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन और ड्राइवर किशनगढ़ बास तिजारा भिड़ूसी में कलेक्शन करते हुए भिवाड़ी जा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने गाड़ी रोक ली और गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद डरा धमकाकर कार में रखे कई सामान और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 60,000 रुपए थे। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की, उनमें से एक लड़का तो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर साइड आ गए। एक उन्होंने इको की चाबी निकाली और कैश बैग लिया और धमकी दे करके और उनके पर्स वर्स छीन के ले गए। सिरोही के रेवदर आबू रोड में सट्टे का कारोबार खूब जमकर परवान चढ़ रहा है, जिसके चलते सट्टा खाईवाल की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस अधिकारियों की अनदेखी से शहर में युवा पीढ़ी भी रंगीन सपनों के जाल में फंसती जा रही है। खासकर बस स्टैंड, पुलिस चौकी के पास ढाबे पर और कई इलाकों में लंबे समय से सट्टे के खाईवाल और दलालों के जमावड़े लगे रहते हैं। पुलिस सट्टे के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करती है। 100 से 150 रुपए छोटे आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस खाना पूर्ति तो कर देती है, लेकिन बड़े खाईवालों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते। सिरोही में देखा जाए तो जुआ और सट्टे का कारोबार जो है फिर से एक बार फल फूल रहा है। इस पर नकल कसने वाले जो है सिर्फ बिचौलियों पर कार्रवाई करके इतनी कर रहे हैं। लगातार युवा पीढ़ी व बुजुर्ग इस सट्टे के कारोबार में पड़कर अपनी भविष्य और अपने जीवन को नष्ट करने की कगार पर रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन जुआ सट्टों से युवा पीढ़ी जो है कर्ज के मारे दब चुकी है। गाँव में रेवदर की बात करी जाए तो रेवदर थाने के सामने ढाबों पर, बस स्टैंड के पान के कैबिनों में व होटलों व चाय की थड़ियों में इस जुआ सट्टे का कारोबार जो है जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस महकमा जो है अब जो है सवालों के कटघरे में है, क्योंकि इन पर कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का कार्रवाई करके जो है इतनी सी कर लेता है, जिससे कहीं ना कहीं इन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। करौली के गुड्डा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर से चोरी के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया से फोन पर बात की। एसपी ने जल्द से जल्द चोरी की घटना के खुलासे का भरोसा दिलाया। बता दें कि गुरुवार की सुबह चोरों ने जैन मंदिर से 500 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ति सहित कई कीमती सामान चोरी कर लिया।
25 तारीख को रात में 3 बजे वहाँ पे चोर आ गए, बहुत सारी मूर्तियाँ ले गए, बहुत बड़ी चोरी हो गई। सारी धातु की मूर्तियाँ ले गए, पाषाण की भी ले गए, चांदी के छत्र ले गए, हमारे सिंहासन, महामंडल, यंत्र सब ले गए। बहुत बड़ा नुकसान समाज का हुआ है। डूंगरपुर की सूरपुर पंचायत के बाद अब बोखला पंचायत में भी ग्रामीणों को प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम से पट्टे दिए जाने की मांग रखी। इधर एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविर में उन्होंने गैर खातेदारी भूमि के आवंटन और राजस्व पट्टों के लिए आवेदन किए थे। आवेदन करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाती है वो भी पूरी की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें अभी तक भूमि का आवंटन कर पट्टों का वितरण नहीं किया गया है। उदयपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ, जब एक टेम्पो ट्रक ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मूल रूप से सिरोही का रहने वाला परिवार आंध्र प्रदेश से माउंट आबू घूमने आया था। घायलों में 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी जयपुर में चैन स्नेचर्स ने जमकर आतंक मचा रखा है। जवाहर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चैन लूटी। वारदात के बाद स्कूटी सवार महिला इंदु अरोड़ा ने अपनी बेटी अंबिका के साथ बदमाशों का पीछा करना शुरू किया और शोर मचाती रही। पचवटी सर्किल के पास पुलिया नंबर 1 पर मां बेटी बदमाशों के पास पहुंच भी गई, तभी चैन स्नेचर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में इंदु अरोड़ा के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अलवर जिले में शराब ठेकेदार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के शराब ठेके कहने को तो रात 8 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करता है। नियम के मुताबिक शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन कई ठेकों से आई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां खिड़कियों से शराब गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही है। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पानहेरी में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में से एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। झगड़े की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायलों को डिग के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने मृतक सोहनलाल का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब मृतक पक्ष के लोगों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला डिग सदर थाने में दर्ज करवाया है। घायल एक युवक की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे भरतपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सोहनलाल पक्ष के लड़कों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है जी। इसमें सोहनलाल की मृत्यु होना बताया गया जी। सोहनलाल का पोस्टमार्टम कराया गया है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जी। भीलवाड़ा में 10 मई आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर 19 मई से धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। शुक्रवार को देर शाम आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली ने धरना समाप्ति का ऐलान कर दिया। आंदोलन समाप्ति की घोषणा से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भरतपुर में जिला प्रमुख जगत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान मर्यादा की हद पार कर दी और चंबल परियोजना के अधिकारियों को अपशब्द कहे। बताया जाता है कि उन्होंने मंच पर बुलाकर अधिकारियों को डांटा फटकारा और कई अपशब्द भला बुरा कहा। भरत सिंह ने कहा कि 7 दिनों में पानी नहीं आया तो टंकी से लटका दूंगा। बता दें, जगीन गांव में जन सुनवाई के दौरान पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे।
गंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल पर बैठे फल सब्जी मंडी के थोक विक्रेता और आड़तियों का कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वाले सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फल सब्जी विक्रेता इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले मामूली विवाद में 1 दर्जन हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। फल सब्जी मंडी में हड़ताल का दूसरा दिन है। पूरी तरह से मंडी सुनसान पड़ी हुई है। आड़तियों ने अपना कोई काम नहीं किया है। लगातार दूसरे दिन हड़ताल लेने से निश्चित तौर पर न केवल व्यापारी बल्कि व्यापार से संबंधित मजदूर हैं, मुनीम है या अन्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार प्राप्त करते हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये फैसला जब तक ऐशबाजी तत्व जिन्होंने यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है व्यापार मंडल के अंदर आके यहाँ, जब तक उन सभी आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक हम मंडी बंद रखेंगे। लेकिन इससे काफी रोजगार भी तो प्रभावित, रोजगार बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर आदि प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं, किसान लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता परेशान होगी। इसमें रेट भी बढ़ेंगे सब्जियों के, सब चीज़ें होंगी इसमें। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा भी कोई सहयोग नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, अब क्या? उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हम चाहते हैं जब तक सारे गिरफ्तार ना हो और हमारे उन पे कानूनी कार्रवाई ना हो तब तक मंडी नहीं खुलेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एक फर्नीचर व्यापारी को 5 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए बदमाशों द्वारा चिट्ठी देने का मामला सामने आया, जिसको लेकर डरे हुए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए उसकी सुरक्षा में 2 सशस्त्र जवान भी लगाए और मामले की जांच की जा रही है। बता दें, शहर के एक फर्नीचर व्यापारी अशोक कुमार मित्तल की दुकान पर यह चिट्ठी फेंकी गई, जिस पर लिखा गया कि व्यापारी के बेटे रवि को किसी और ने मारपीट करने के लिए उसे 2 लाख रुपए की रकम दी। ऐसे में बदमाशों ने रवि की जान बचाने के लिए व्यापारी से 5 लाख रुपए की मांग की है। से अशोक मित्तल नाम के व्यापारी है, जिनका हार्डवेयर का काम है, वो आए थे। उन्होंने बताया मुझे कि सर 26 तारीख से 1 दिन पहले रात में कोई मेरी दुकान में चिट्ठी डाल के गया और उसमें उसने धमकी दी कि मुझे पैसे पहुंचा देना और 2 बजे का समय दिया। उसके बाद फोन में आया और फिर उसने स्विच ऑफ किया। तो इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान कर रहे हैं। जयपुर के प्रताप नगर में आज कल्याणी क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत हुई। एकेडमी का उद्घाटन खेल मंत्री अशोक चांदना ने किया। खेल मंत्री ने एकेडमी की टी-शर्ट भी लॉन्च की, साथ ही नेट पर शॉट लगाते हुए भी नजर आए। इस दौरान एकेडमी के कोच अखिलेश सिंह ने बॉलिंग की। इस मौके पर एकेडमी संचालक धनंजय भारद्वाज ने बताया कि एकेडमी ने खेल मंत्री से राजस्थान प्रीमियर लीग चालू करने की मांग की। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रकाश शर्मा, भुवनेन्द्र भारद्वाज और रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर खेल मंत्री ने बताया कि नई खेल नीति भी आ रही है, उसमें प्राइवेट एकेडमी के रेगुलेशन और उन्हें सपोर्ट करने के लिए काफी नियम लेकर आ रहे हैं। चांदना ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में जब खेल आगे बढ़ेंगे तब सही मायने में राजस्थान खेलों के महत्व के मामले में ऊपर उठ पाएगा। की बात है कि प्राइवेट एकेडमीज़ में भी इतना उत्साह लोगों में, बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज राजस्थान में गांव-गांव में, हर शहर में खेलों का वातावरण बन रहा है। और मैं समझता हूं कि सरकार के साथ साथ में जो प्राइवेट ओनरशिप है, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बड़े स्तर तक पहुंचाने का। नई खेल पॉलिसी भी आ रही है, उस पॉलिसी में भी जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं उनके रेगुलेशंस और उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।